जितना कुछ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए कोशिशें की गई, क्या हासिल हुआ? और क्या हासिल हुआ हमारे पड़ोसी को? क्या हासिल हुआ आईसीसी को कि इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखवा के? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना बस वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए। डिफरेंट तरह के लोग हैं, फैन फॉलोइंग उनकी डिफरेंट है, तो अगर देखें तो वहां पर जिस तरह के मैचेस की एडजस्टमेंट की गई है, आप उससे मतलब मुत्तफिक हैं? आपको लगता है कि ये ठीक है? मोहसिन नकवी साहब मैच तो हार गए हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तो हार गए हैं ग्राउंड में पहुंचने से पहले, और जय शाह ग्राउंड में पहुंचने से पहले जीत गया। जी, बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा, या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हजम कर जाएंगे, यूं नहीं होगा, बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा। बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई बीच में दोनों तरफ से, और उसमें शुरू में तो इंडियन मीडिया ने काफ़ी प्रेशर डालने की कोशिश की। पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम। कहीं ना कहीं देखें तो जीत रहे हैं बांग्लादेश से भी, बाकी टीमों से भी, लेकिन ऑन अ गिवन डे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चांस रहता है छोटी टीम का भी, हल्की टीम का भी। $1 बिलियन क्रिकेट बोर्ड वाला जो पड़ोसी है, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद, उसकी लाख खराबियों के बावजूद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अपने टाइम के ऊपर होगी। एक दूसरे को काफी रिडिक्यूल करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की गई, विच वाज अनफॉर्चुनेट। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। कई महीनों के विवाद के बाद फाइनली आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का आधिकारिक मेजबान है। ऐसे में बीसीसीआई अपनी टीम को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं था। इसको लेकर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच काफी टकरार भी हुआ। आखिरकार बीसीसीआई के आगे पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होना पड़ा। जी हां, इंडिया के जितने भी मैच होंगे वो सारे मैच दुबई में खेले जाएंगे। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ये किया है, वो क्या कि आज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल जारी किया, वो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने बता दी कि सारे के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रैटेजी, नॉट विन ए कमबैट। कमबैट तो होना है अभी। ये आज दुबई में मैच हो रहे हैं ना, ये वो नहीं कर रहे। ये हमारी कमजोरियां जो बोलती हैं, हमारी कमजोरियां बोलती हैं भाई साहब, हमारी कमजोरियां बोलती हैं। हमारी कमजोरियों में ये लिखा हुआ है सारा। उन्होंने क्या करना था? देखें, नो द पॉइंट इज, वो तो एक फैसला कर रहे हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। पहले तमाम के तमाम जो लोग थे जो इस क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। वो लोग ना बिजनेस कर सके, आईसीसी को मुश्किल पैदा हुई, सबके लिए मुश्किल पैदा हुई। ये उनकी समझ लें, दैट इज सुपरमेसी ऑफ देयर इंटेलेक्ट। आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा। लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रैटेजी के जरिए हरा दिया, दुआओं से नहीं ये गुजारा होना जनाब। ठीक है जी। सो ये आप इससे अंदाजा लगा लें। मुझे नहीं समझ, मैंने तो एक सिंपल सी बात कह दी है, ठीक है जी, और वो ये बात कही है कि भाई साहब, उन्होंने आपको ग्राउंड में जाने से पहले ही शिकस्त दे दी है। सिंपल सी, मैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता। ये पैसा पैसा पैसे की जंग है। उन्होंने कहा है जी पैसा 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 करो, ठीक है जी। उन्होंने पैसे को अहमियत दी है, हमने मांगने को अहमियत दी है। हमारी एक ही स्ट्रैटेजी है कि जो इंडिया प्लान करेगा हम वैसे रिएक्ट करेंगे। जो प्लान इंडिया ने करना है वो हमने करना है, कि हमने कोई डिफरेंट बात करनी है? दसो ना।
जो इंडिया ने प्लान करना है हमने वो कर रहे हैं कि हमने को ज़्यादा बात करनी पाए ना 10 मिनट। कुछ भी नहीं है सर। एक चीज इंडिया को इस वक्त अंडरमाइन कर सकती है, अगर इंडिया वहां पे अच्छा नहीं खेलता, अगर इंडिया वहां पे अच्छा नहीं खेलता तो फिर आप देखें, आप कह सकते हैं कि लोग उन्होंने कहना कि तुसा कीता की है, तुसी करदे की फिरदे हो, तुसी है कौन हो, जो होता है वहां पे। में शुरू में तो इंडियन मीडिया ने काफ़ी प्रेशर डालने की कोशिश की। जैसे ही अनाउंस हुआ कि जी हाँ जी इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, आईसीसी ने पीसीबी को ईमेल करके बता दिया, अगले दिन इंडियन मीडिया ने कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तो जा रही है साउथ अफ्रीका। उससे अगले दिन बोला कि साउथ अफ्रीका छोड़ें वहाँ पे। अब फिर क्वेश्चन उठाया पाकिस्तानी मीडिया ने कि उनको तो पता ही नहीं है, हमने बीच में बात किया एक दो बंदों से, वो कह रहे हैं हमारा अपना साउथ अफ्रीका की लीग होगी T20 की, हमारे पास टाइम ही नहीं है, दिस एंड दैट, ये क्या बातें हो रही हैं। अगले दिन वो इंडियन मीडिया ने बोला कि नहीं जी अब ये होगी इंडिया में, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, ये पूरे का पूरा मेला उठा के ले आएंगे सारा इंडिया में। ठीक है जी। उससे अगले दिन पाकिस्तान को मिल गए 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने बताना है कि हाँ जी हमारी बात माननी है कि या नहीं माननी। फिर कोई कह रहा है कि जी वोटिंग हो गई है, जितने सारे मेंबर्स हैं सब ने वोटिंग कर दी है, पाकिस्तान का पत्ता साफ हो गया, पाकिस्तान की कहानी गोल हो गई है। कोई पाकिस्तान को वहां पे 2-4 मिनट की मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला बात खत्म, आपको हमने पहले बता दिया था, ये सारे मौजूद हैं, अभी वोटिंग हो गई है और सब ने वोट डाल दिया है, तो आपकी छुट्टी हो रही है, आप बस हाँ या ना में हमें बता दें। ये इंडियन मीडिया भाईजान आपका जो मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में बीच में बड़े शगुफे हैं, लेकिन जो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड भी नाम है उनके भी बीच में बातें। तो कोई दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहा था पाकिस्तान को, ये लें जी आपको तो ऐसे फेंक देंगे। कोई कह रहा था जी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है, समंदर में से थोड़े से 2 कतरे निकाल के दे देंगे तो कोई है नहीं, कोई हिसाब था भी नहीं। तो अब ये सारी बातों का आप देख लें क्या हिसाब था। अगर इतना आसान होता तो इतनी फिर 2 दिन में आ जाता फैसला, वो तो लटका रहा काम, इतने 30-40 जितने भी दिन लग गए हैं। तो एक दूसरे को काफी रिडिक्यूल करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की गई, विच वॉज अनफॉर्चुनेट। ये तो पता ही था कि आप इंडिया ने बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल पे हमने खेलना है, तो वो तो हतमी था, लेकिन उसके जवाब में फिर वहां से ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का तो कोई क्रिकेट में कोई बात नहीं, कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। हमने इतनी वीडियोस की, आपको बताया कि ब्रॉडकास्टर फिर कह रहे थे जी पूल अलग-अलग हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर ने सारे पैसे खींच लेने थे। वो सारा आपको बताया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही तो बिकेगा। तो सारी चीजें करते कराते फिर एंड पे सैनिटी प्रिवेल हुई है और खैर ये किसी नतीजे में पहुंचे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी अनाउंस जो होनी थी, अब जिसने कोई सच्ची बात बोली झूठी बात बोली वो सारा आपके सामने है, क्योंकि जो आपकी जुबान से एक दफा निकल जाती है बात वो फिर वापस तो होती नहीं। और अब ये लाइव पूरी दुनिया के सामने आप बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, शाइस्ता बात करनी चाहिए, इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए बात करनी चाहिए। जो एक दूसरे को बुरा भला बोला, जो कहीं ना कहीं किसी ने कम किसी ने ज्यादा गालियां निकाली या ऐसा वैसा, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो अब अनाउंस हो गई है, होके खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अपने जो रिश्ते हैं, अपने ताल्लुक हैं, वो बेड़ा गर्क कर लिए हैं सिर्फ बेवकूफ़ी की वजह से। खैर कुछ सुनी कुछ सुनाई, कुछ अपनी बात मनवाई कुछ मानी, तो करते कराते एंड पे मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्रिकेट की अच्छा है भलाई है। फ्यूचर में जब कभी 2, 4, 5, 7, 10 साल 20 साल जब भी कभी हालात ठीक हो गए तो फिर एक दूसरे के मुल्क में आके खेलना शुरू करते हैं। तब तक ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ हो।